हे ऑल, इट्स बॉय बीटेक कॉमर्स वाला है। मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम लोग सेकंड ट्रैक की पहले की 4 क्वेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग फिफ्थ क्वेस्ट की फर्स्ट लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। तो मेरी क्वेस्ट कंप्लीट की हुई सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इंट्रो वीडियो में मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यार फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैनल लैब थी और सेकंड ट्रैक में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। हम लोग की पहली लैब ये है यार, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड लॉगिंग, तो इस पर क्लिक करते हैं। सो लैब शुरू करने से पहले फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड लॉगिंग जान लेते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ क्लाउड लॉगिंग क्या होता है। क्लाउड लॉगिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सूट ऑफ प्रोडक्ट्स इन गूगल क्लाउड। मतलब ये जैसे ऑपरेशंस में आप जाते हैं नेविगेशन मेनू में, तब आपको मॉनिटरिंग लॉगिंग ये सब दिखता है, ये चीज लिखिए। इट इंक्लूड्स स्टोरेज फॉर लॉग्स, लॉग्स का स्टोरेज इंक्लूड करता है। यूजर इंटरफेस फॉर द लॉग्स व्यूअर, लॉग्स व्यूअर नाम का एक इनका यूजर इंटरफेस होता है, जहां पे जाके हम सारी चीजें करते हैं। और एक एपीआई होती है जो लॉग्स को मैनेज करती है, ठीक है। लॉग बेस्ड मैट्रिक बना सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे में, जैसे बिग क्वेरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मंथ तक का ही ये रखता है लॉग्स की स्टोरेज, मतलब एक मंथ के बाद ये डिलीट कर देता है, ठीक है। और यार लॉग्स होते हैं, अगर एकदम बेसिक चीज में बताऊं तो लॉग्स ऐसे मानो जैसे कोई इंस्टेंस बनाया हमने, ठीक है। तो इंस्टेंस बनाया ये तो मतलब फ्रंट एंड पे आपको चीज दिख रही है यूजर इंटरफेस में कि इंस्टेंस बन रहा है, बट उसके बैक एंड में कितनी चीजें चालू करनी पड़ी उसको, वो इंस्टेंस को बनाने के लिए या इंस्टेंस को क्लोज करने के लिए, या कोई भी अगर आप स्टेप करते हैं क्लाउड में, तो उसके बैक एंड में बहुत सारी चीजों को ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए वो सारे लॉग्स के वे में आता है, ठीक है। तो ये मेन चीज होती है। जैसे मानिए आप कमांड सेल में आपने कोई कमांड रन किया, तो आपने कमांड रन किया, आपको बस वो कमांड समझ में आया, बट बैक एंड में जो बहुत सारी लाइनें लिख के आती हैं वो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो ये पूरे लॉग्स हैं, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सेकंड में लिखा है कि इसमें करेंगे क्या हम लोग, ये सारी बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे इस वाली लैब में और इस वाली क्वेस्ट में। और व्हाट यू विल डू, या पढ़ लीजिएगा। सेटअप में रिक्वायरमेंट्स करनी है, तो चलो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। चलो हम लोग की लैब स्टार्ट हो गई है और क्लाउड सेल भी एक्टिवेट करना है, तो चलो यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना। पहली चीज है डिप्लॉय द एप्लीकेशन। इसमें भी एक बुक सेल्फ एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पिछली वाली क्वेश्चन में बनाते हुए आए, उसमें कुछ एप्लीकेशन था, इसमें बुक सेल्फ एप्लीकेशन है। तो पहले उसको क्लोन करेंगे उस रिपोजिटरी को जिसमें वो एप्लीकेशन है, फिर सीडी करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, फिर इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसीज विद पिप। पिप मैंने बताया था लेटेस्ट जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करने में मदद करता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे पाइथन का, उसको एक्टिवेट करेंगे और फिर एक ऐप बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर अपना डेटाबेस है फायर स्टोर, उसको सेट करेंगे और फिर उसकी मदद से उसको डिप्लॉय करेंगे फिर से। यही बेसिक चीज है। अभी तो इसको आई एग्री करके एग्री कंटिन्यू कर देना। अगर क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। यार आई थिंक आपको बेसिक क्लाउड सेल की कमांड्स रट गए होंगे। पहला होता है जी क्लाउड ऑक्सलिस, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बताया जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और दूसरा होता है यार जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की आईडी बताई जाती है इस पर्टिकुलर लैब। तो ये सब हम कर लिया। डिप्लॉय एप्लीकेशन करना है तो उसको क्लोन करते हैं, कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अब उसके बाद सीडी करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, इसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड पाइथन, उसके अंदर बुक सेल्फ जो हम लोग ऐप का नाम है। अब हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं पिप से, तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया। अब दूसरा कमांड कॉपी करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, पेस्ट किया, रन किया। तीसरा कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, रन किया। अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे बुक सेल्फ एप्लीकेशन को। यार इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अभी आपसे रीजन पूछेगा यार, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सेफर साइड में यार हमेशा यूएस सेंट्रल जो है वो चल जाता है यार, तो मैं हमेशा इसी को प्रीफर करता हूँ कि उसके यार बनने में 2-3 मिनट लगेंगे। और यार फिर से यस नो पूछो तो यस रिप्लाई कर देना। तो यार वो हम लोगों ने कर लिया। डेटाबेस सेट करना है यार, तो डेटाबेस है फायर स्टोर, तो नेविगेशन मेनू में जाएंगे, डेटा स्टोर में जाएंगे, नेविगेशन मेनू में हम लोग आ गए। यहाँ पे यार फायर स्टोर पर क्लिक करेंगे और इसमें यार गो टू डेटा स्टोर पेज पे जाएंगे और यहाँ पर स्विच टू नेटिव मोड पर जाना और स्विच मोड्स पर क्लिक कर देना। अब ये हो गया यार, ठीक है, गॉट इट कर देना। अब फिर से आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इस कमांड को फिर से कॉपी करना और क्लाउड सेल में रन कर देना और फिर यस और नो पूछे तो यस रिप्लाई कर देना। तो ये यार व्यूइंग एंड सर्चिंग लॉग्स हैं यार। इसमें आप लॉगिंग में जाएंगे लॉग्स एक्सप्लोरर में, तो आपको सारे लॉग्स दिख जाएंगे। ये बेसिक चीजें, रिसोर्स सेलेक्टर होता है उसमें, मतलब उसकी जो बेसिक चीजें यूजर इंटरफेस में दिखती है हम लोग। पहला रिसोर्स सेलेक्टर, फिर लॉग सेलेक्टर, सेवनिटी सेलेक्टर, ये तीनों भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और हिस्टोग्राम मतलब चार्ट वाला, और सर्च बॉक्स होता है टेस्ट लेबल और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। पहली की 3 चीजें जो है यही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को जनरेट लॉग्स करने हैं, तो ये हम लोगों की जो हम लोगों ने ऐप बनाया है, जो ऐप डिप्लॉय किया है, उसकी आईपी है ये, मतलब यूआरएल है। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करना शुरू कर देंगे और अपनी प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अपना ये ऐप दिख जाएगा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा है ऐसा ऐप हम लोग को दिख गया है। और अगर कोई एरर है तो मतलब पहले इसको बन जाने देना यार। ये जो बन रहा था, ये जब पूरा हो जाएगा, ऐप डिप्लॉय हो जाएगा, उसके बाद ये आईपी डालना तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने कर ली है। अब चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं और रिफ्रेश द ब्राउजर करना है और ऐड बुक पर जाना है और डालना, ये सब है, ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लो और यहाँ ऐड बुक पर जाओ। टाइटल क्या है, टेक्स्ट बुक, जैसे है वैसे ही डाल देना, टेक्स्ट बुक, ठीक है। जेन डू, तो यहाँ जेन डाल दिया और ये डू,
तीसरा है 1 to 2003, यहाँ 1 to 2003, ठीक है, और लॉग टेस्ट, और उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना लॉग टेस्ट और एक फुल स्टॉप भी है, इसको ध्यान से लगा देना, और ये हो गया। आप सेव पे कर दो और ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है। आपके में कुछ और दिखेगा, मतलब फोटो अलग होगी बट चीज ऐसी होगी। अब यार ये फिल्टर्स जो है ये बेसिक चीजें हैं, ये थ्योरी है, ये कुछ नहीं है। लॉगिंग में भी हम लोग जाएंगे, आप समझ जाएंगे ये क्या है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये एडवांस फिल्टर है, इसमें भी कुछ नहीं करना। अब जो काम की चीज है वो है लॉग बेस्ड मैट्रिक। दो तरह के मैट्रिक होते हैं, काउंटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्लाउड लॉगिंग में आता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड लॉग बेस्ड मैट्रिक्स में आते हैं। दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक सिस्टम डिफाइंड होता है। तो उसी में यूजर डिफाइंड में काउंटर और डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये दोनों बेसिक चीजें ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप बस पढ़ते ही समझ जाएंगे, ठीक है। हम लोग को क्रिएट करना है काउंटर मैट्रिक, तो हम लोग जाएंगे लॉग्स एक्सप्लोरर में, ठीक है। तो अब मैं आपको सारी बेसिक चीजें समझाता हूँ। यहाँ नेविगेशन मेनू में आएंगे और ऑपरेशंस में जाएंगे, लॉगिंग में, फिर लॉग्स एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। रिसोर्स में जाना है, जेई एप्लीकेशन डिफॉल्ट ऑल वर्जन आईडी, जो तीनों बातें मैं कर रहा था, ये है रिसोर्स, ये है लॉग नेम, ये है सेवरिटी, जो हमने बताई थी यूजर इंटरफेस की तीनों चीज। यहाँ रिसोर्स में आए, यहाँ जेई एप्लीकेशन पे गए, डिफॉल्ट पर गए, ऑल वर्जन आईडी पर गए, ऐड कर दिया। जहाँ ऐड करोगे ये कोड लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा लॉग नेम में जाना है और सारे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लॉग नेम पे आओ और सारे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पहले अदर, फिर ऐप इंजन, क्लाउड ऑडिट, फिर ऐड कर दो। ये पूरा कोड इसका लिख गया, ठीक है। अब रन करना है। उसके बाद जहाँ 200 स्टेटस दिखे उसमें 100 मैचिंग इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रन क्यूरी पे क्लिक करना, तो ये सारी क्यूरीज दिख गई, ठीक है। अब इसमें देखना 200 कहाँ दिख रहा है, जैसे ये गेट 200 दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, 100 मैचिंग इंक्रीज पे क्लिक करना। अब ये सारी मैचिंग दिख जाएंगी आपको। और जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि एक ये थर्ड लाइन जुड़ जाएगी, प्रोटो पेलोड डॉट स्टेटस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस। कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना और ये तीसरी लाइन नीचे आके देखोगे तो यही है, ठीक है। मतलब सब सही चल रहा है अभी। अब मॉनिटरिंग बनाएंगे। मॉनिटरिंग कैसे बनाते हैं यार, जब ये रिजल्ट आ जाए रन कराने के बाद, एक्शन पे क्लिक करना, क्रिएट मैट्रिक पर जाना, दूसरा पेज खुलेगा। इस लैब में एक ये चीज है जो यार आपको ध्यान रखनी है, अगर ये ध्यान रखोगे तो गलत नहीं हो, कि अगर ये पेज दूसरा खुला, मतलब अगर ये पेज अभी खुला है मैट्रिक बनाने के लिए, ठीक है, तो इसमें ये मैट्रिक बनाओ और फिर उसके बाद के जो टास्क होंगे वो वापस जो मेन पेज है ये वाला, इसी पे आके करना। ऐसा नहीं कि फिर इसी पे शुरू कर दिया करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जिस चीज के लिए जो पेज खुला है अलग से, उसमें उतना काम करो, वापस आ जाओ मेन वाले में। तो एक्शन में गए, क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर दिया। मैट्रिक टाइप है काउंटर और नेम उसका ये होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी ये सेकंड वाले पेज जो खुला है इसमें जाएंगे, काउंटर है, नेम ये कॉपी कर लिया, ठीक है। ये पूरा कोड था जो हम लोगों ने वहां बनाया था, और क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक किया है, ठीक है। बट इस वाले पेज पे आना, यहाँ पे लॉग पेज मैट्रिक पे क्लिक करना, तो आपको दिख जाएगा। अब उस वाले पेज का अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसी में करना जो करना हो, ये दिख गया हम लोग। अब यार चेक में प्रोग्रेस कर लो। अब यार जो इन्होंने कहा है क्लिक करना है और व्यू इन मैट्रिक एक्सप्लोरर, तो यार इस पे जाना और व्यू इन मैट्रिक एक्सप्लोरर पे क्लिक करना। तो मैट्रिक एक्सप्लोरर पे जाना, रिसोर्स टाइप है जेई एप्लीकेशन। तो यार मैं यहाँ पे आया, मैट्रिक अपने आप लिखी है, रिसोर्स टाइप जेई एप्लीकेशन था, तो इस पे क्लिक कर दिया। तो मैट्रिक लॉगिंग यूजर 200 रिस्पॉन्सेज है, ये अपने आप लिख के आ गया जैसे मैं इस पेज पे आया था। और रिसोर्स टाइप हम लोगों ने खुद से सेलेक्ट कर दिया। अब सेव योर चार्ट करना, ये कैसे करेंगे मैं बताता हूँ यार। यहाँ पे सेव चार्ट पे क्लिक करना, डैशबोर्ड पर जाना, न्यू डैशबोर्ड पर जाना, डैशबोर्ड का नेम रखना है, मैं आयुष रख देता हूँ, सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। बस इतना ही काम था, कुछ काम नहीं था। और यहाँ पे आए तो व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना, आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक बनाना पड़ेगा। काउंटर मैट्रिक बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो फिर से हम लोगों को जाना पड़ेगा लॉगिंग में। तो यहाँ पे आना नेविगेशन मेनू में और लॉगिंग में लॉग्स एक्सप्लोरर पे क्लिक करना। अब फिर से हम लोग को रिसोर्स में जेई एप्लीकेशन डिफॉल्ट सर्विस ऑल वर्जन आईडी, तो यहाँ रिसोर्स पर आए, जेई एप्लीकेशन पर गए, डिफॉल्ट पर गए, ऑल वर्जन आईडी पर गए, ऐड कर दिया। रिसोर्स का हो गया। ऑल लॉग्स ऑल 780, ठीक है भाई। तो यहाँ लॉग नेम पर आए, अदर पर गए, ऐप इंजन पर गए, क्लाउड ऑडिट पर गए, सारे सेलेक्ट हो गए, ऐड कर दिया। इसका भी कोड लिख गया। सेवरिटी के लिए जाएंगे और सेलेक्ट ऑल करेंगे और ऐड कर देंगे, इसका भी कोड लिख जाएगा, ठीक है। ये तीनों काम हम लोगों ने कर दिए। अब इसमें मैट्रिक बनाना है, बट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक बनाना है, ठीक है। तो इसको पहली बात एक गलती और ये होती है, जैसे आदमी ये तीनों कोड लिखता है, मतलब इसमें चेंजेस करता है, तुरंत वो सीधा एक्शंस में मैट्रिक बनाने लगता है। उसको रन कर लो, ठीक है। अब ये रन हो गया, ठीक है। अब एक्शंस में जाओ, अब क्रिएट मैट्रिक पे जाओ। अब ये दूसरा पेज खुलेगा, तो इसमें बस डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक बनाना और फिर वापस अपने मेन में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन है, नेम ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे करो, नेम ये है, इसको कॉपी कर लो। डिस्क्रिप्शन ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और ये है फील्ड नेम, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और फील्ड नेम यार यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हो गया। क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर देते हैं, अभी मैट्रिक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा था हम लोगों को। क्रिएट मैट्रिक पे कर दिया है। अब यहाँ पे आओ मेन पेज पे, जो सबसे पहले पेज था। अब यहाँ लॉग बेस मैट्रिक पर जाओ, आपको दोनों मैट्रिक दिख जाएंगे, पहले काउंटर वाला और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला। मतलब काम हो गया है, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो हम लोग वेरीफाई कर लिया। अब इसमें भी हम लोग व्यू इन मैट्रिक एक्सप्लोरर पर जा सकते हैं। जैसे लेटेंसी मैट्रिक है, यहाँ पर आए और व्यू इन मैट्रिक एक्सप्लोरर पर चले गए।
गए। अब यहाँ पे GAE एप्लीकेशन रिसोर्स टाइप है और मेट्रिक इज वन जस्ट यू क्रिएटेड। अच्छा, मेट्रिक वही है जो उन्होंने बनाया है, मतलब मेट्रिक अपने आप से लिख के आएगा और हम लोग को रिसोर्स टाइप GAE एप्लीकेशन करना है। तो अगर ये ऐसे रेड दिखाई दिया करे कभी भी, ठीक है, तो तुरंत रिफ्रेश कर लिया करो। तो जहाँ रिफ्रेश करोगे अपने आप ऐसे लिख के आ जाएगा। रिसोर्स टाइप हम लोग को सेलेक्ट करना था, वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये स्विच टू वैलिड एग्रीगेशन कर देना और इसमें भी सेव चार्ट ही करना है बस, मतलब कुछ काम नहीं है। डैशबोर्ड पर गए, आई उसको सेलेक्ट किया जो हम लोगों ने भी पहले बनाया था और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये व्यू लॉग मैट्रिक्स इन द क्लाउड मॉनिटरिंग कंसोल है यार, ये भी थ्योरी है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है लैब से, तो इसको मैं थोड़ा लीव करता हूँ। ऑडिट लॉगिंग पर आते हैं, ये टास्क करना है हम लोग को। ठीक है, और ऑडिट लॉगिंग का मेन पर्पस ये होता है हु डिड व्हाट व्हेन। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता तो वो ऑडिट लॉग करता है, किसी भी सर्विस पे चाहिए हो, इंस्टेंस पे चाहिए हो, किसी पे भी चाहिए हो। ठीक है, तो हम लोग को नेविगेशन मेनू में जाना है, कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंसेस, इसमें यहाँ कंप्यूट इंजन पर आए और वीएम इंस्टेंसेस पर क्लिक कर दिया। क्रिएट इंस्टेंस पर जाना है और ये सारी तीनों चीजों में चेंज करना है, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आए क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करना और है N1 सीरीज G1 स्मॉल चेक अलाउ HTTP ट्रैफिक। ठीक है, तो नेम डिफॉल्ट रखना है तो वही रखते हैं। सीरीज है यार N1, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। मशीन टाइप है G1 स्मॉल और यहाँ पे अलाउ HTTP ट्रैफिक करके क्रिएट कर देना। ठीक है, उसको क्रिएट करने दो, उसके बाद करते हैं। अब यार ये जो है व्यूइंग ऑडिट लॉग्स इन एक्टिविटी व्यूअर, इसमें मतलब ये कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे तुम तो तुमको नेविगेशन मेनू के पास में जो एक्टिविटी टैब है उसमें आपको ये सारे लॉग्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये भी थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से काम करेंगे व्यूइंग ऑडिट लॉग्स इन क्लाउड लॉग्स व्यूअर। ठीक है, तो उसके लिए यार हम लोग को जाना पड़ेगा नेविगेशन मेनू में, लॉगिंग में, लॉग्स एक्सप्लोरर में। ठीक है, बट ये तभी जाना जब पहले वो इंस्टेंस बन जाए। ठीक है, तो पहले उसको कंफर्म कर लो वो बना है कि नहीं। तो यार ये इंस्टेंस बन गया अब। ठीक है, तो इसको चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो इसमें नेविगेशन मेनू में लॉगिंग में लॉग्स एक्सप्लोरर में अब जाते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन मेनू में आ गए, यहाँ पे लॉगिंग पे लॉग्स एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब रिसोर्स सेलेक्टर में वीएम इंस्टेंस करना है, ऑल इंस्टेंस आईडी को क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, वीएम इंस्टेंस पर जाएंगे, ऑल इंस्टेंस आईडी को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, इसका कोड लिख जाएगा। दूसरा यार क्या करना है, लॉग नेम में जाना है और क्लाउड ऑडिट के अंदर एक्टिविटी होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ लॉग नेम में गए और एक क्लाउड ऑडिट के अंदर एक्टिविटी है, इसको सेलेक्ट किया और ऐड किया। ठीक है, इसका भी कोड लिख गया। अब रन क्यूरी करना है, तो यहाँ पे रन क्यूरी पे क्लिक कर दिया। तो इन्होंने कहा है को दो लॉग्स दिखेंगे, एक क्रिएट वीएम के और एक कंप्लीटेड क्रिएट वीएम के। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम दोनों को दोनों ये लॉग्स दिख गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो क्यूरी प्रीव्यू है जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं उसमें से पहली लाइन जो GCE इंस्टेंस वाली है उसको हटाना है और फिर से क्यूरी रन करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यार, और पहली लाइन ये है यार रिसोर्स टाइप वाली, इसको ऐसे कॉपी करके ऐसे हटा देते हैं और फिर से रन क्यूरी पर क्लिक कर देते हैं। अब एक्सपोर्टिंग लॉग्स में आते हैं, इसमें यही लिखा है क्लाउड लॉगिंग रिटेन्स लॉग फॉर 30 डेज। जो मैंने आपको बताया था क्लाउड लॉगिंग में 30 डेज तक ही लॉग्स को रखा जाता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको रखना हो तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिग क्वेरी या बाकी चीजों में। ठीक है, इसमें हम लोग बिग क्वेरी पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन द क्लाउड लॉग्स एक्सप्लोरर विंडो रिमूव लाइन 2 फ्रॉम द क्वेरी बिल्डर, जो हम लोगों ने कर लिया था, अब सिर्फ ये वाली लाइन वहां रहनी चाहिए, लॉग नेम और प्रोजेक्ट और फिर ये प्रोजेक्ट की आईडी। तो हम लोग की अगर आप यहाँ आएंगे तो ये सेकंड वाली लाइन ही है अभी भी, लॉग नेम प्रोजेक्ट वाली। ठीक है, तो मतलब सही है, पहले वाली लाइन रिमूव करनी थी, हम लोगों ने ऊपर यहाँ कर दी थी। अब एक्शन ड्रॉप डाउन में जाना है, टॉप राइट में और क्रिएट सिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको हम लोग पहले रन क्यूरी करवा चुके हैं, इसलिए आप रन क्यूरी नहीं करवाएंगे। और अब यार एक्शंस पे क्लिक करना और क्रिएट सिंक पे क्लिक करना। अब नया एक पेज खुलेगा, इस पेज में जो काम करना है वो कर लेते हैं। अब सिंक का जो नाम होगा वो ये रखना है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्रिएट सिंक वाले पेज पे आ गए हैं, सिंक नेम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिंक सर्विस में बिग क्वेरी डेटा सेट को सेलेक्ट करना है। बिग क्वेरी डेटा सेट में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस लॉग को। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिग क्वेरी डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट बिग क्वेरी डेटा सेट में क्या करना है ये देख लेते हैं। और सेलेक्ट बिग क्वेरी डेटा सेट में क्रिएट न्यू बिग क्वेरी डेटा सेट पे जाना है और उसका नाम ये रखना है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, ऑडिट लॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे यार इसको सेलेक्ट करना, क्रिएट न्यू बिग क्वेरी डेटा सेट पर जाना और इस नेम को और जो ऑडिट लॉग्स नेम कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देना, क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक कर देना। ये सब हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्रिएट सिंक पे जाना है और उस पेज को क्लोज करना है। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई, क्रिएट सिंक पे क्लिक कर दिया, अब सिंक क्रिएट हो गई है और एक्सपोर्टिंग लॉग्स पर हम लोग चेक में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई होप हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट टास्क में आ गए, व्यूइंग ऑडिट लॉग्स में बिग क्वेरी में। तो इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को जाना है नेविगेशन मेनू से बिग क्वेरी पर। तो यहाँ हम लोग या बिग डेटा में बिग क्वेरी पर आ गए, इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसको डन कर देना यार। इस पर आना, एक नीचे का डेटा सेट दिख जाएगा, ये ऑडिट लॉग्स है और इसके नीचे ये टेबल दिख गई। ठीक है, मतलब ये हो गया है। अब जो चेंजेस करने हैं वो कर लेते हैं। नेविगेशन मेनू में कंप्यूट इंजन में वीएम इंस्टेंस पर जाना है, जो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया था ये हम लोग मेन विंडो में कर रहे हैं। जिस विंडो में जो भी काम किया है वो बस उसमें काम किया है, मतलब जो जिसके लिए खुला था उसमें बस वो काम किया है, बाकी सब कुछ मेन वाले में किया है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर से कंप्यूट इंजन पर जाएंगे और वीएम इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग को एडिट में क्लिक करना है अपनी वर्चुअल मशीन में। तो ये वर्चुअल मशीन पे हम लोग आगे जो हम लोगों ने पहले बनाई थी इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ में एडिट पे क्लिक कर दिया। और जो दो चेंजेस करने वो ये हैं, इनेबल कनेक्टिंग टू सीरियल पोर्ट्स और अलाउ HTTPS ट्रैफिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग आ गए, ये इनेबल वाले पे क्लिक कर देंगे और नीचे यहाँ पर आएंगे और ये अलाउ HTTPS पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यार अब चेंजेस हो गए हैं, सेव हो गई हम लोग की वर्चुअल मशीन, एडिट कर लिया हम लोगों ने। तो जब मैं प्रोग्रेस कर लेते हैं
आई होप ये लास्ट टास्क हो जाएगा। ये लास्ट टास्क भी अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद की जो बेसिक चीजें वो मैं आपको समझा देता हूँ। बिग क्यूरी में आप जाएंगे, आपको टेबल दिखेगी, उसके बाद उस टेबल में जाके आपको कुछ कमांड्स रन करने होंगे, मतलब क्यूरी को एनालाइज करना होगा। जो आपने एक्सपोर्ट करके लॉग्स भेजे हैं बिग क्यूरी में, उनको एनालाइज करना होगा, उनको फिल्टर करना होगा। पहला कमांड ये रन करना होगा, उसके बाद एक ये कमांड है, इसको रन करना होगा, उसमें ये सारी चेंजेस हैं, ये आप कर लीजिएगा। और फिर उसको रन करके जो फिल्टर डेटा आएगा वो आ जाएगा। उसको कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए इन्होंने दिया है। सो कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।